नमस्कार, रायपुर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर समेत पूरे प्रदेश में मौसम ने अचानक करवट ले ली है और देखते ही देखते झमाझम बारिश ने पूरी राजधानी को तरबतर कर दिया है। 2 घंटे के भीतर ही शहर ऐसा नजर आने लगा मानो समंदर हो गया। इस पर अब राजनीति भी तेज हो गई है। स्मार्ट सिटी का दावा कर रही सरकार पर विपक्ष ने कई सारे ट्वीट किए हैं, जिस पर उन्होंने स्मार्ट सिटी के पैसों की बंदरबांट का आरोप तक लगाया और शहर को डूबने के लिए छोड़ देने की बात कही। बारिश में रायपुर की सड़क पानी से भरी हुई है और जीई रोड पूरी तरह से जाम दिखाई दिया। कई कॉम्प्लेक्स के मोबाइल की दुकानों में पानी भीतर तक घुस गया। उधर बारिश में नगर निगम की पोल खुलने के बाद इस पर सियासत भी शुरू हो गई। बारिश में नगर निगम के दावों की पोल खुलने पर मौके से जायजा लिया सहयोगी अमित चौरसिया ने। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदल गया है। अब हर तरफ राजधानी रायपुर पानी से तरबतर नजर आ रही है। लगातार 48 घंटे से जारी यहाँ बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। जिस तरीके से देख सकते हैं आप, किस तरह से पानी ये रुका हुआ है, पूरी तरह से यहाँ पे जल भराव की स्थिति बनी हुई है। इस तरह की स्थिति पूरे राजधानी में अधिकांश कॉलोनी जिलों के विभिन्न कॉलोनियों में और जो झुग्गी बस्ती है वहाँ पर इस तरह के जल भराव की स्थिति देखी जा सकती है। तो हम यहाँ पर ये कह रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि मौसम वैज्ञानिकों ने इस पर येलो अलर्ट जारी किया है और अगले 24 घंटे में यहाँ पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। बात करेंगे कि जिस तरीके से यहाँ पर पानी जो भरा हुआ है, जिसकी निकासी ना होने के कारण यहाँ पर शहर पूरी तरह समुद्र हो गया है और भाजपा के जो नेता हैं वह भी अब कह रहे हैं कि राजधानी जो कि स्मार्ट सिटी के नाम पर, और स्मार्ट सिटी का पैसा जो है उसकी बंदरबांट चल रही है। क्या इस तरह ये स्मार्ट सिटी बनेगी? तो ऐसे में बड़े सवाल है कि थोड़ी सी बारिश में ही राजधानी रायपुर समुद्र में तब्दील होता जा रहा है। पूरे प्रदेश में येलो अलर्ट है और आने वाले 24 घंटे में भारी बारिश हो सकती है। तो ऐसे में एक बार फिर राजधानी रायपुर के डूबने की संभावना नजर आ रही है। कैमरामैन सोमदत्त साहू के साथ अमित चौरसिया, इंडिया न्यूज रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज बरसात ने लंबे समय बाद एक ऐसी झमाझम बारिश हुई है। देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पिछले 40 मिनट से यह बारिश मूसलाधार तरीके से हो रही है और यहाँ पर पूरी तरीके से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जिस तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पर लंबा जाम लगा हुआ है। हम इस समय शास्त्री चौक पर हैं, जहाँ से जयस्तंभ जाने वाली सड़क पूरी तरह जाम है और यहाँ पर अमूमन सभी निचली बस्तियों में पानी भरा नजर आ रहा है। यहाँ से आप लंबा एक जाम देख सकते हैं जो कि यहाँ से जयस्तंभ तक लगा हुआ है और कारें ही कारें यहाँ पर लंबी कतारों में लगी हुई है। लगभग आधे घंटे से यह जाम यहाँ पर है और जो मूसलाधार बारिश है एक लंबे समय बाद हुई है। लोगों को राहत जरूर दी है इस बारिश ने, लेकिन यहाँ का जो जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है शहरी क्षेत्र में, तो ये एक बड़ी बात है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कुछ हमारे साथ कुछ लोग हैं। सर, आज लंबे समय बाद बारिश हुई है, बहुत अच्छा लगा सर, बहुत मजा आया, लेकिन बहुत पूरा ट्रैफिक जाम हो गया है और निकलने में चलने में बहुत समस्या हो रही है। तो जैसा इन्होंने बताया कि एक जाम की समस्या जरूर इस बारिश से हुई है, लेकिन बारिश ने से लोगों को राहत जरूर मिली है। और यहाँ पर देख सकते हैं एक लंबा जाम घड़ी चौक से लेकर लंबा होता जा रहा है जाम और देखते ही देखते सैकड़ों गाड़ियां यहाँ पर लाइनों में कतारबद्ध नजर आ रही है। ये जाम कितनी देर में खिलेगा ये कहना कठिन है। यहाँ हम बताना चाहेंगे कि लाल गंगा शॉपिंग मॉल के सामने में जो पानी भरता है, जहाँ पर निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से वहां पर ये जाम जिसके कारण लगा हुआ है। तो आज जो बारिश हुई है निसंदेह छत्तीसगढ़ के लोगों को राहत जरूर दी है, लेकिन हम बात करेंगे कि इस बारिश का असर किसानों की जगह पर होता, ग्रामीण क्षेत्रों में होता तो निसंदेह उन्हें राहत मिलती, क्योंकि सूखे की स्थिति कम से कम 15 जिलों की 72 तहसीलों में है। तो ऐसे में जो सूखे की स्थिति थी उससे किसानों को राहत मिलती। शहरी क्षेत्र में बारिश ने राहत तो दी, लेकिन समस्या भी है। कैमरामैन
अभिषेक सक्सेना के साथ अमित चौरसिया, इंडिया न्यूज। तो आपने देखा मौसम का मिजाज बदला, बारिश हुई तो पानी हुआ, पानी जब राजधानी रायपुर हुई तो जाम की स्थिति पैदा हुई और इस पर विपक्ष ने भी निशाना साधा। बीजेपी की ओर से क्या कुछ कहा गया है, सुनिए जरा। बड़े ही दुर्भाग्य की बात है, 3 साल में इस शहर को तहस नहस कर दिया, विकास कुछ नहीं हुआ। इसका एक ऐसा परिणाम हुआ, 2 दिन पूर्व जो वर्षा हुई राजधानी में, पूरा शहर जलमग्न हो गया। जल इतना भरा था, ऐसा लग रहा था मानो नाव चलाई जा सकती। एक परंपरा थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में, कि बारिश आने के पूर्व सारे नालों की सफाई की जाती थी ताकि कहीं जल भराव न हो, लेकिन इन लोगों ने नालों की सफाई नहीं की, जिसका दुष्परिणाम रायपुर शहर की जनता। तो बीजेपी के इस बयान पर सरकार की तरफ से भी कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने पलटवार किया, क्या कुछ कहा, सुनिए। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग शहरों में और केवल अपने मोबाइल में व्यस्त हैं। छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा सूखे की स्थिति नहीं है। अभी 3-4 दिन के बारिश से लगभग खरीफ के फसलों में जान आ गई है, लेकिन हम लोग मान के चलते हैं 11-12 जिले ऐसे हैं जहां वर्षा कम हुई थी, जहां जो धान की रोपाई हो गई थी या बुआई हो गई थी, उनके पौधों को जो ग्रोथ मिलना चाहिए उसकी कमी आई है। हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक एचपी चंद्रा इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं, चर्चा करते हैं। एचपी चंद्रा जी, आपका बहुत स्वागत है सबसे पहले इंडिया न्यूज में। एचपी चंद्रा जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चंद्रा साहब, आपको आवाज मिल रही है मेरी? चलिए, लगता है चंद्रा साहब आवाज सुनाई दे रही है जी। ठीक है एचपी चंद्रा जी, हम तस्वीरें देख रहे हैं, लगातार मौसम ने करवट बदली है, बारिश झमाझम हो रही है और अभी भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। किस तरीके का मौसम विभाग का अभी अलर्ट है और क्या और स्थिति हमें देखने को मिल सकती है? देखिए, अभी फिलहाल नॉर्थ इंटीरियर उड़ीसा के ऊपर में डिप आज भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है लगभग सभी जिलों में। उसके साथ में है सरगुजा संभाग के कुछ जिले सम्मिलित रहेंगे। रायपुर संभाग के जो बिलासपुर संभाग से जुड़े हुए जिले हैं उसमें है, दुर्ग संभाग के जो जिले हैं उसमें भारी बारिश होने की संभावना है और मुख्य रूप से जो भारी से अति भारी बारिश की संभावना है बिलासपुर डिवीजन के जिले रहेंगे। चंद्रा साहब, अभी हम जो तस्वीरें लगातार देख रहे हैं, अभी जो बारिश हुई है, स्थितियां काफी ज्यादा विकट लोगों के सामने हो गई हैं। लगातार सड़कों पर पानी भरते हुए की तस्वीरें सामने आ रही हैं। पानी जब भर रहा है तो फिर जाम की स्थिति पैदा हो रही है, लोगों को मुसीबतें झेलनी पड़ रही हैं। तो क्या अभी चंद्रा साहब ये माना जाए कि और मुसीबतें राजधानी रायपुर वासियों को झेलनी पड़ सकती हैं? पानी की वजह से बारिश काफी ज्यादा मात्रा में हो सकती है? हाँ, जाहिर तौर पर अभी फिलहाल इस साल उतनी अच्छी बारिश नहीं हो रही जितना कि सिस्टम गुजरा है, जिसके कारण से थोड़ी सी अंडर एस्टिमेट करके चल रहे हैं। फिर भी इस जो सिस्टम आ रहा है उसमें चांसेस रहते हैं कि एक्सट्रीम हेवी रेनफॉल मतलब 20.5 सेंटीमीटर या उससे अधिक बारिश होने के चांसेस बनते हैं। लेकिन चूंकि इस साल कुछ जो मौसमी सिस्टम है जो सामने में रहने के कारण से थोड़ी कम बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी ये जो सिस्टम है इसके कारण से काफी हद तक लगातार बारिश जारी रहने की संभावना पूरी तरह से बनी हुई है। अभी फिलहाल जो स्थिति है वो रायपुर, बिलासपुर, बेमेतरा, कबीरधाम में काफी घने बादल छाए हुए हैं, जिसके कारण से अभी हम ये कह सकते हैं कि अभी अच्छी बारिश जारी रहेगी। और चूंकि सिस्टम और किनारे आएगा तो और ज्यादा रेन इंटेंसिटी है और रेन के एरिया है, दोनों के दोनों बढ़ेंगे।
लेकिन चंद्रा साहब, ये सिलसिला बारिश का कब तक चलता रहेगा और क्या अलग अलग इलाकों के हिसाब से अलर्ट जारी किए गए हैं? अभी फिलहाल चूंकि आज 13 सितंबर के लिए मुख्य रूप से जो है कुछ जिले हैं वो रेड अलर्ट के रूप में है और कुछ जिले हैं जो ऑरेंज अलर्ट है। ये रेड अलर्ट का मतलब ये है कि वहाँ पर प्रशासन को बिल्कुल तैनात रहना चाहिए, जिसमें कि मुख्य रूप से रायगढ़ जिले हैं और उसके आसपास के जितने भी जिले हैं, जैसे जसपुर है, सरगुजा है, जांजगीर है, कोरबा है, इधर महासमुंद है, बलौदा बाजार है, इसमें है आज अलर्ट के लिए स्थिति बनी हुई है। और बाकी जो जिले हैं बिलासपुर संभाग के, रायपुर संभाग के, दुर्ग संभाग के और सरगुजा संभाग के, उसमें ऑरेंज अलर्ट का मतलब यही है कि उस स्थिति पर तैयार रहें जब कभी भी भारी बारिश या जल भराव की स्थिति है वो बन सकती है। चंद्रा साहब, आप ये भी बताइए, क्योंकि देखिए बारिश तो लगातार हो ही रही है, लोगों की मुसीबतें बारिश की वजह से बढ़ भी रही हैं और गर्मी जो लगातार पड़ रही थी उससे लोगों को राहत तो मिली है, लेकिन मुसीबतें भी साथ साथ इसके पैरेलल बढ़ी हैं। तो क्या मौसम इस बारिश के बाद बदल जाएगा? ठंडक का एहसास लोगों को होगा? देखिए, अभी सितंबर का महीने चल रहा है, इस महीने में थोड़ी से जो मानसून की एक्टिविटी है थोड़ा सा कम रहता है। जो हमारे सिम्टम्स जो रहते हैं, वेस्टर्ली विंड है थोड़ा सा कमजोर पड़ता है, धीरे धीरे कमजोर पड़ते जाता है और अक्टूबर में पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तो इस स्थिति पर हम ये है कि चूंकि अभी जो परिस्थितियां बढ़ रही है या मानसून की स्थिति है जो पिछले जून के बाद में जुलाई और अगस्त में लगभग देखा जाए तो बारिशें बहुत कम मात्रा में हुई या हुई तो कोई जो एक्सपेक्टेड है या जो होता है जनरली, जिसको हम लोग क्लाइपर बोलते हैं, तो क्लाइमेटोलॉजिकल परसिस्टेंस के हिसाब से नहीं हुआ जी। तो ये तो है, लेकिन फिर भी अभी सितंबर के महीने में अभी अच्छी बारिश है होने के लगातार चांस बढ़ रहे हैं, इसलिए मैक्सिमम टेम्परेचर में भी उतार चढ़ाव है वो लगातार जारी रहेंगे। अभी फिलहाल ये स्थिति है 26 सितंबर तक के स्थिति है वो बढ़ने की पूरी तरह से संभावना बढ़ रही है। लेकिन चंद्रा साहब, बारिश के समय में जो बदलाव हुआ है और जिस तरीके से एक्सपेक्ट किया गया था बारिश के होने का, इसके कारण क्या है? इस हिसाब से बारिश नहीं हुई और समय भी बदला बारिश का, कारण इसके क्या कुछ रहे हैं? एक कई जो सिस्टम है जो छत्तीसगढ़ के जो ये है पश्चिमी भाग है, जैसे उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, अभी फिलहाल साउथ गुजरात के ऊपर में लो प्रेशर एरिया बना हुआ है, जिसके कारण से जो अरब सागर से मॉइस्चर जो आता है तो उसमें इंटरप्शन आने के कारण से उतनी ज़्यादा बारिश की हम लोग एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहे हैं। फिर भी एक दो जगह पर ऐसे रहेंगे जहां पर कि कन्वेक्शन ज़्यादा होगा, तो वहां पर निश्चित रूप से भारी से अति भारी वर्षा है वो होने की चांसेस है पूरी तरह से बन रहे हैं। क्योंकि देखिए चंद्रा साहब, इस समय वायरल फीवर, मौसमी बीमारियां लोगों को काफी ज्यादा जकड़ भी रहे हैं। जाहिर तौर पर लोग ये समझना चाहते हैं कि ये जो बारिश है लोगों की सेहत के लिए नुकसानदायक है, फायदेमंद है, क्या उनको इससे नुकसान हो सकता है? क्योंकि इस दौर में कई तरह की बीमारियां भी जन्म लेती हैं, तो जाहिर तौर पर अब सबकी निगाहें बारिश पर ही टिकी हुई हैं और आप लोगों के जो लगातार अलर्ट सामने आ रहे हैं, इनको लेकर लोग काफी ज्यादा चिंता में हैं। देखिए, हमारा विभाग है वो जो मौसमी बीमारी है मुख्य रूप से मलेरिया और डेंगू जो मच्छर जनित है जी, इसके ऊपर में काफ़ी कुछ रिसर्च चला है जो स्वास्थ्य विभाग के कोलिब्रेशन से। वहाँ पर यही है कि यदि जहाँ पर हाई मॉइस्चर है और यदि बारिश अच्छी नहीं हो रही है जी, उस स्थिति पर जो मच्छर है वो ज़्यादा पनपते हैं, जो अभी देखने को मिल रहा है छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में भी सुनने को मिला है कि वहाँ भी काफ़ी डेंगू के मरीज मिले हैं। अभी चूंकि हेवी रेनफॉल होगा तो जितने भी जो लार्वा रहेंगे वो फ्लश आउट होंगे, फ्लश आउट होने के कारण से काफ़ी कुछ राहत मिलेगी। लेकिन जो वायरल जो होता है वायरस के कारण से वायरल उसमें है हो सकता है कि वृद्धि हो जाए, ये मौसम इसके लिए बहुत अच्छा नहीं रहता वायरल के लिए। लेकिन फिलहाल डेंगू जो मच्छर जनित जो रोग हैं उसमें है राहत मिलनी चाहिए।
चूंकि हाई ह्यूमिड और हाई हेवी रेनफॉल ये दोनों के दोनों एक साथ रहते हैं, तो उस स्थिति पर मच्छर के पनपने की संभावना थोड़ी कम होती है। लेकिन यदि केवल हाई ह्यूमिड है और हेवी रेनफॉल नहीं है, तो उस स्थिति पर मच्छर के पनपने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ती है। तो इस स्थिति पर फिलहाल यही आकलन कर सकते हैं कि कुछ हद तक जो डेंगू या मलेरिया की बीमारी है, हेवी रेनफॉल जिस एरिया में हुआ है वहाँ थोड़ी कमी देखने को मिल सकता है। ठीक है चंद्रा साहब, एक चीज मैं और आपसे दर्शकों के लिए समझना चाहूंगा, क्योंकि मौसम विभाग की ओर से जो अलग अलग अलर्ट जारी किए जाते हैं, कहीं पर ऑरेंज अलर्ट, कहीं पर येलो अलर्ट, कहीं पर रेड अलर्ट, इन सब का क्या मतलब होता है, ताकि लोग भी समझ पाएं कि उनके इलाके में जो भी अलर्ट आप लोगों की ओर से जारी किया गया है तो कैसे उनको सतर्क और सावधान रहना है। हाँ, हम लोग 3 प्रकार के अलर्ट जारी करते हैं। एक है येलो अलर्ट, इसमें जस्ट लोगों को सतर्क रहने के लिए बोलते हैं, जिसमें कि जो एकदम कच्चे मकान है या कच्चे मकान है या गिरने की स्थिति में है तो वो थोड़ा अलर्ट रहे। लेकिन ऑरेंज अलर्ट जहाँ जारी होता है तो उस स्थिति पर कच्चे मकान के साथ में कुछ जल भराव की स्थिति बन सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं रहता। लेकिन जहाँ रेड अलर्ट जारी किया गया तो वहाँ पर लगभग हम लोगों का आकलन रहता है कि वो 90% वो घटना होने की चांसेस बढ़ेगा। तो चांसेस है जहां बढ़ता है तो वहां पर रेड अलर्ट जारी किया जाता है। इस स्थिति पर शासन प्रशासन या SDMA जिसको बोलते हैं, स्टेट का जो राहत आयुक्त जो रहते हैं, SDMA कहते हैं, तो वो उस पर निर्णय लेते हैं और पूरी तरह से जो शासन प्रशासन या बचाव दल को सतर्क करते हैं। इसके साथ में जो NDRF की जो टीम रहती है वो भी इस पर काफ़ी निगाह रखते हैं। वो भी इसके लिए सतर्क रहते हैं कि कहाँ पर हेवी रेनफॉल हो रहा है, कहाँ पर येलो अलर्ट जारी किया जा रहा है, कहाँ पर ऑरेंज है और कहाँ पर रेड अलर्ट है। जहाँ रेड अलर्ट रहता है उस स्थिति पर पूरे जो SDMA है, NDRF की टीम है, ये सारे सतर्क हो जाते हैं। सतर्क होने के बाद में बिल्कुल तैयार रहते हैं कि किसी भी क्षण उनको जैसे ही सूचना मिले वो एक्शन लेने के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है चंद्रा साहब, आप ये भी बताइए कि पिछले सालों में और इस साल में मानसून में क्या अंतर रहा है, बारिश के होने में क्या कुछ अंतर रहा है अनुमान के मुताबिक, और इसके कारण भी क्या रहे हैं? अभी फिलहाल यदि हम पिछले साल की तुलना करें तो पिछले साल लगभग 15 जुलाई से अच्छी बारिश हुई। अगस्त में काफ़ी हेवी रेनफॉल हुआ, यहाँ बाढ़ की स्थिति काफ़ी बनी थी। लगभग पूरे छत्तीसगढ़ में काफ़ी परेशान किया था बाढ़ की स्थिति के कारण से, हेवी रेनफॉल की स्थिति के कारण से। सितंबर में भी अच्छी बारिश हुई थी। इस साल जुलाई और अगस्त है बहुत अच्छा बारिश की दृष्टि से या खेती की दृष्टि से नहीं बीता है, लेकिन 20 अगस्त के बाद में थोड़ी स्थिति में सुधार आया है और इस साल सितंबर में बल्कि अच्छी बारिश हो रही है। इसका कई कारण रहते हैं। एक तो सबसे बड़ा कारण रहता है ग्लोबल वार्मिंग है वो जी। ग्लोबल वार्मिंग के कारण से जो सीजन में परिवर्तन या सिस्टम बनने में परिवर्तन है वो काफ़ी योगदान रहता है। फिर हमारे पास एक बहुत बड़ा एक वैज्ञानिक कारण रहता है, उसको बोलते हैं अल नीनो जी। अल नीनो की स्थिति है अभी फिलहाल सामान्य है, इसलिए उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं है। लेकिन फिर भी ग्लोबल वार्मिंग और ये जो अल नीनो के न्यूट्रल कंडीशन से अभी अल नीनो की स्थिति में आने की जो स्टेज है, तो इसके बीच में रहने के कारण से थोड़ी सी दिखा है कि उसका असर है वो। अब फिलहाल बारिश अच्छी हो रही है तो अभी न्यूट्रल कंडीशन से ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग का निश्चित रूप से फर्क पड़ रहा है। यहाँ इसके कारण से बहुत सारी घटनाएं होती है जो कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है, विशेष करके साइक्लोन के कारण से चाहे चीन हो, उधर अमेरिका में हो, यहाँ पर काफ़ी नुकसान हुआ है। उसी के साथ में जापान में भी काफ़ी नुकसान हुआ है। और चूँकि जो भारत के दृष्टि से देखा जाए तो मानसून सीजन में साइक्लोन नहीं बनता, इसलिए यहाँ पर साइक्लोन नहीं बना है। डीप डिप्रेशन है अभी फिलहाल 4-5 साल से। सितंबर के महीने में डीप डिप्रेशन नहीं बना था, वो डीप डिप्रेशन की स्थिति में आए हैं। तो जाहिर तौर पर ये कह सकते हैं कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग का असर है केवल
लैंड एरिया में ही नहीं पड़ता, समुद्र के पानी में भी फर्क पड़ता है। और समुद्र का पानी ही वो सोर्स है जो हमको रैन देता है, या हमारे जो रैन के कारण से पूरी जीवन चलता है। तो वहाँ पर जहाँ वार्मिंग होगी तो वहाँ पर एक्सट्रीम वेदर की कंडीशन है वो बढ़ेगा। इसी ग्लोबल वार्मिंग के कारण से अभी थंडर स्टॉर्म है, उसके कारण से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ा है। मुख्य रूप से जो थंडर स्टॉर्म में घटना है जनरली अगस्त में नहीं होता, लेकिन इस साल थंडर स्टॉर्म के कारण से काफ़ी लोग मरे हैं और साथ ही काफ़ी जानवर मरे हैं। तो ये अलग अलग टाइप की घटना है जो नहीं होना चाहिए, उस अभी तक के नहीं हुआ है या 1-2 साल पहले तक नहीं हो रहा था, वो घटना है अभी देखने को मिल रहा है। तो ये मुख्य रूप से रिस्पॉन्सिबल देखें तो ग्लोबल वार्मिंग है। दूसरी चीज़ है कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रदूषण है काफ़ी हद तक रैन एक्टिविटी को प्रभावित करता है जी। बादल बनने के बावजूद भी जो प्रदूषण की स्थिति के कारण से उस जगह पर अच्छी बारिश नहीं होती, लेकिन जहाँ जहाँ फॉरेस्ट एरिया है उस एरिया में काफ़ी अच्छी बारिश देखने को मिला है। इस साल यदि हम देखें तो कोरबा में जून के महीने में काफ़ी अच्छी बारिश हुई जी, और वो लगातार जुलाई 15 अगस्त तक था। उसके बाद में 15 अगस्त के बाद में वहाँ पर थोड़ी सी कमी देखने को मिला। यदि हम दूसरे छोर को देखें तो मुख्य रूप से बीजापुर है, सुकमा है, यहाँ पर बारिश है लगभग 80% ज़्यादा रहता था, मतलब 180% बारिश होता था जी। वो अभी फिलहाल इस साल उतनी अच्छी बारिश ठीक है। हमारे साथ MIC से मेंबर श्री प्रकाश मेनन भी जुड़ गए हैं। मेनन साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। हम चंद्रा साहब से लगातार चर्चा कर रहे हैं जो कि मौसम वैज्ञानिक हैं। बारिश को लेकर अनुमान जो कि मौसम वैज्ञानिकों की ओर से लगाया गया था, किस तरीके की इस समय सिचुएशन है। लेकिन तस्वीरें जो लगातार सामने आ रही हैं छत्तीसगढ़ से, रायपुर राजधानी किस तरह से पानी होती हुई नजर आ रही है और लोगों की परेशानी में इस वक्त बढ़ रही है। श्री प्रकाश मेनन जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? आपकी आवाज आ रही है? जी। मेनन साहब, वही हम चर्चा भी कर रहे हैं लगातार। मौसम वैज्ञानिक HP चंद्रा जी हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं। मौसम को लेकर वो काफी सारी जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे। तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। इस बार बारिश ने खेल बिगाड़ दिया है लोगों का, परेशानी मुसीबत इस वक्त काफी बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी, निश्चित रूप से 20-25 सालों में पहली बार पुराने लोग भी बता रहे हैं, हमारे नगर निगम के लोग भी बता रहे हैं, चाहे फील्ड स्टाफ हो चाहे बाकी लोग हो, आम लोग बता रहे हैं कि इस सितंबर के महीने में इतनी भारी बारिश और इतने तेज बारिश शायद सालों साल बाद हुई है, 20-25 साल बाद हुई है जी। और ऐसी बस्तियां जो कभी हम कल्पना नहीं कर सकते थे कि जहां पर जलभराव हो सकता है, ऐसी गलियां जहां पर पानी कभी भरता नहीं था सालों साल से, ऐसे जगह पे भी इस बार पानी का जलभराव हुआ है, लोगों के घरों में पानी आया है। और सारी व्यवस्था जो है, मतलब अच्छी से अच्छी व्यवस्था हम लोगों ने करने का प्रयास किया था। प्री मानसून जो व्यवस्था होती है नगर निगम की, हमने किया था, चाहे नालों की सफाई का मामला हो चाहे नाली का मामला हो। लेकिन उसके बाद भी, तमाम कोशिशों के बाद भी, ये हालांकि ये पूरे देश के अंदर ये हाल है, पूरे देश के अंदर ये स्थिति है कि पूरे देश के अंदर में, चाहे वो मुंबई का मामला हो जिसका फंड ही 1 लाख करोड़ के आसपास होता है, 1,000 करोड़ के आसपास होता है बजट, जिस नगर निगम का बजट हो, बम्बई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, चाहे वो दिल्ली का होगा, NDMC का मामला हो, पूरे देश के अंदर में ये स्थिति है। और रायपुर भी उसमें अछूता नहीं है कि पानी सितंबर माह में जिस प्रकार से गिरा है, निश्चित रूप से हम सब कहीं ना कहीं बाधित हुए हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। और हमारा पुराना बहुत शुक्रिया प्रकाश मेनन जी आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ। HP चंद्रा जी, आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो फिलहाल मौसम विभाग मौसम को लेकर, बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर रहा है। छत्तीसगढ़ में येलो अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी रायपुर की तस्वीरें आपने देखी, काफी ज्यादा पानी वहां पर भरा हुआ है, लोगों को मुसीबतें झेलनी पड़ रही हैं। अपील यही है आप लोगों से कि आप सावधान रहिए, क्योंकि इस वक्त मौसमी बीमारी काफी ज्यादा जन्म ले रही हैं और पानी की वजह से भी कई सारी बीमारियां लोगों को जकड़ रही हैं, इसलिए अपना ख्याल रखिए। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, आप बने रहिए। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।